अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, क्योंकि टाइप्स के बिना हमारा जो क्वेश्चन अगला वाला है ना, क्वेश्चन नंबर जो अगला है जो भी है वो नहीं हो सकता, ठीक है, जो एमसीक्यू वाला है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख लेते हैं। पहला टाइप होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है, उसमें सिर्फ एक ही रो होती है। तो एक ही रो होगी, जैसे कि 1 2 3 1 2 1 2 3 4। इन सब में एक बात कॉमन क्या है कि इनकी रो बस एक ही है। उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस n, क्योंकि m क्रॉस n होता है ना ऑर्डर, और उसमें नंबर ऑफ रोज हमेशा 1 ही होगी, तो 1 क्रॉस n बन गया। कॉलम मैट्रिक्स सेम है, बस उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो हमेशा 1 ही होंगे, जैसे 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे ही चलेगा। उसमें भी उसमें जैसे 1 क्रॉस m था, इसमें m क्रॉस 1 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम हमेशा 1 होंगे, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स पे आ जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ होती है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होती है। सिमिलरली यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगी स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है, इक्वल होंगी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, m इज इक्वल टू n होगा, जैसे कि 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4, लेकिन सिलेबस 3 क्रॉस 3 तक ही है, ठीक है। फिर आगे जो है डायगोनल मैट्रिक्स, वो है स्क्वायर, आगे जो भी है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल हमें पता है क्या होता है, अगर रेक्टेंगल है हमारे पास और हम उसके कोनों को जोड़ दें, तो वो जो लाइन कोनों को जोड़ती है वो डायगोनल होता है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस कह सकते हैं, ठीक है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस होता है, क्योंकि देखो मैंने ये एक नॉर्मल अपना मैट्रिक्स बनाया है 5 7 6 2 3 8 वाला, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मैंने इसमें डायगोनल ड्रॉ करने की कोशिश की, लेकिन दिख रहा है कैसा अजीब सा ड्रॉ हुआ है ना, प्रॉपरली नहीं हो पाया, वो कहीं से गलियों से घूम घूम के गया वो। जबकि वही मैंने इसके ऊपर वाले मैट्रिक्स में ड्रॉ करने की कोशिश की डायगोनल, तो कितने आराम से दोनों हो गए हैं ड्रॉ डायगोनल्स मेरे, है ना। तो ऐसा क्या हुआ, क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल प्रॉपरली ड्रॉ हो सकता है। दूसरे वाले जो मैट्रिसेस है ना, जैसे इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है ना नीचे वाले का, इसमें नहीं हो सकता। ऊपर वाले का 3 क्रॉस 3 है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें हो सकता है। अच्छा, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स ये नहीं होता जो मैंने दिखाया है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है। ये बस मैंने दिखाया है बना के कि ये ऐसे डायगोनल्स बनते हैं, मतलब डायगोनल का थोड़ा पहचान दिलाने के लिए। डायगोनल मैट्रिक्स असल में क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, हमारी एनसीईआरटी में हम जो भी डायगोनल की जब बात करेंगे ना डायगोनल मैट्रिक्स के केस में, तो हम देखो 2 डायगोनल्स होते हैं, ये तो हमें दिख ही रहा है, एक इस साइड जाता है एक इस साइड जाता है। ये जो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है ना डायगोनल, ये जो लेफ़्ट से लेके राइट तक जा रहा है ना डायगोनल, ये वाला डायगोनल है ना, हम बस इसी डायगोनल को ही कंसिडर करेंगे, दूसरे डायगोनल को हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो आउट ऑफ सिलेबस है। जब भी डायगोनल की बात होगी सिर्फ लेफ़्ट टू राइट वाले की बात होगी, इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद हम क्या बात करेंगे, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स में असल में होता क्या है, उसमें डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं वो तो भरे रहते हैं, बाकी सब में जगह 0 0 0 0 होता है। डायगोनल हमारा मेन कौन सा, लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट टू राइट में उसमें भरा होगा 4 3 7 डायगोनल बनते, ताकि हमारा इजीली डायगोनल बन सके, तो वो डायगोनल बनते वक्त रहेगा, बाकी हर जगह पर 0 0 भरा होगा, ठीक है। जैसे 4 3 7 ये डायगोनल बन गया, बाकी सर जगह 0 0 0 ऐसे ही चलता है इसका, ठीक है। एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो, एक मिनट ज़रा, हाँ, जैसे कि एक और एग्जाम्पल ये है 2 0 0 5, इसमें देखो 2 और 5 से डायगोनल अपना बन गया मस्त लेफ़्ट टू राइट वाला, बाकी सब जगह वो कहता है 0 0 0 0 0, बस यही है इसका, नोबिता टाइप का है थोड़ा, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक स्पेशल वे भी है। स्पेशल वे क्या है, जैसे हम डायगोनल्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं तो पता ही है, ए इज़ इक्वल टू डायगोनल, तो मैं क्या करती हूँ डायगोनल को शॉर्ट करके डायग बुला लेती हूँ, और फिर उसके अंदर लिख लेते हैं डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो लिख लेते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है डायगोनल मैट्रिक्स का,
ठीक है, तो कभी भी ऐसे लिखा है ना खाली डायग 4 3 7 तो समझ जाओ डायगनल है और डायगनल में 4 3 और 7 आ रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब ये हो गया डायगनल मैट्रिक्स। अब डायगनल मैट्रिक्स का एक और ख़ास केस होता है जो कि होता है स्केलर मैट्रिक्स। जैसे स्केलर मैट्रिक्स बड़ा सिंपल है, ठीक है। अगर वो डायगनल मैट्रिक्स में हमने ऊपर क्या किया 2 0 0 5 ऐसे रखा, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है जो भी डायगनल में जो भी एलिमेंट्स आएंगे ना वो सब सेम होंगे। मतलब 2 आएगा तो नीचे वाले में डायगनल में भी 2 आएगा। अगर 3 का बनेगा तो 3 0 0 3 ऐसे बनेगा। समझ रहे हो बात को? मतलब जो ये डायगनल है ना, जैसे 2 0 0 5, ये डायगनल मैट्रिक्स तो है लेकिन स्केलर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जगह पे 2 है, एक में 5 है। उसमें 2 है तो 2 ही चलेगा पूरे एंड के डायगनल तक। समझ रहे हो बात को? ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। फिर जो आइडेंटिटी और ज़ीरो मैट्रिक्स है, काफ़ी खास है ये। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक सेकेंड ज़रा,